We wanted to have Indian troops in the parade and to have also Indian Rafale in the sky. इंडियन आर्मी को पूरा वर्ल्ड आज सैल्यूट करता है और पूरा कश्मीर, पूरा इंडिया। रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर, और इस दिन को जो है वो याद रखा जाए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को हटा दूंगा। जंग तो ये जीते नहीं है, एवं की कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। अब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं बाट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना है। नहीं नहीं हम मुझको पता नहीं नहीं बाट साहब नहीं, अल्लाह नहीं बाट साहब। जब जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज में। हाँ जी। कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? अब जंग कोई जीते नहीं है लोग, इन्होंने बैजेस ऐसे लगाए हुए, पता नहीं कि मतलब कौन सी जंग इन्होंने। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं? पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को हटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूँ हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें, कतारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहे? ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं? मुझे लगता है शायद नहीं की है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर, और इस दिन को जो है वो याद रखा जाए। क्या कहेंगे सर इस बारे में? अपनी विचारधारा रखिएगा। देखिए, इंडियन फोर्सेस ये ना एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। इंडिया में आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तो उनकी आर्मी का एक कंटिजेंट, छोटा सा कंटिजेंट हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो इट इज नॉट ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये नई चीजें ये होता है। हमारी आर्मी भी कई बार परेड करके आई है कई सारे कंट्रीज में, और हमारी आर्मी ऐसी है जो कि वर्ल्ड के ऑर्डर को मनाने में, यूएन फोर्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। आज से नहीं दे रही, पिछले 40 साल से 50 साल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। बेस्टिल डे के परेड में जा रही है, ऑफ कोर्स बेस्टिल डे के परेड में हम लोग जाएंगे। साथ में ये तो एक चीज है, दिस इज वन थिंग, दिस इज वन डेमोन्स्ट्रेशन दैट इंडिया और अमेरिका की दोस्ती है, इंडिया और फ्रांस की दोस्ती अच्छी है। इसके साथ साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन और हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पे सैफरन फ्रांस की जो कंपनी है जो कि जेट फाइटर के इंजन बनाती, उसने भी ऑफर किया हमें अपना इंजन देने के लिए। अब इंजन को बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। कि हर स्कूल में वो मैंडेटरी है जहाँ पे आपको फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आपको असल हिस्ट्री से, रियल हिस्ट्री से ना महरूम रखा जाता है। आप देखो, मतलब सीरियसली, अब उनको तो जो दुनिया की इंफॉर्मेशन, उनको तो अब इंटरनेट पे वो थोड़ा सा रिसर्च करे, उनमें वो है ही नहीं। अब वो क्षमता ही नहीं रही है पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि उस प्रकार
से उनका वो मेंटेलिटी, वहां पे मेंटल सेटअप बनाया गया है ना, आप देखो कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह, बाहर, घर, अंदर, सब जगह पे जो है उन्होंने सिर्फ इंडिया और कश्मीर का नारा लगाना है। अब वो बात करते हैं फंडिंग की, कश्मीर के लोग जो है जूझ रहे हैं, कश्मीर की आर्मी, हम लोग आके क्लियरली कहते हैं कि हमारी आर्मी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। इंडियन आर्मी को पूरा वर्ल्ड आज सैल्यूट करता है, और पूरा कश्मीर, पूरा इंडिया क्यों ना करे। हम एक भारत का एक अटूट अंग है। वी आर द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया। तो हम क्यों ना अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, हम क्यों ना अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तानी इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप फिलहाल तो अपनी फंडिंग के लिए IMF के पास जाए, फिलहाल थोड़े से डॉलर्स आप जहां से आप कलेक्ट करना चाहोगे, आपको जरूरत है फंडिंग की, हमें जरूरत नहीं। मुझे लगता है फंडिंग कराने की आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आपका जो मैं हाल देख रही हूँ इस टाइम पे, बहुत आप पे तरस आ जाता है। लेकिन ये बस आप लोगों के ब्यूरोक्रेट्स का ये करतूते हैं, जो आमतौर पर बजाते एक नॉलेज प्रोवाइड करने के बजाय जो है इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर करते हैं। अगर थोड़ी बहुत एथिकल बातें, अगर थोड़ी बहुत एथिकल एजुकेशन वहां पे हुई होती कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो आज कश्मीरी आम पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि हम फंडिंग करेंगे। पहले अपने मुल्क की स्थिति देखो, फिर उसी हिसाब से आप बोलो कि आपको किसकी फंडिंग करनी है, किसको नहीं। और सेकंड थिंग, मैं कश्मीरी, मैं प्राउड इंडियन हूँ। हम एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, हम कभी हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम क्यों उस कंट्री को छोड़ के, आपकी कंट्री में ऐसा क्या है हम वहां पे आए। हमारे साथ, मैं कश्मीरी गर्ल आके क्लियरली ऑन स्क्रीन कह रही हूं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार प्रोवोक किया जाता है कश्मीरी लोगों को कि नहीं, बस प्रॉब्लम है वो। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज हमारी इंडियन आर्मी फ्रांस की परेड पर जाने वाली, जिसमें से पंजाब रेजिमेंट, जो कि हमारी एक ख़ास रेजिमेंट है, जो हिंदुस्तान की शान, बान और शान है, वो फ्रांस में जाके परेड करने वाली। साथ के साथ हमारी इंडियन आर्मी भी फ्रांस की परेड में जाकर अपने लोगों को प्रोत्साहित करने वाली। साथ साथ राफेल भी इंडियन आर्मी फ्रांस चाहता है कि वो फ्रांस के आसमान में गरजे और भारत की शान को दिखाए। आइए आज की चर्चा में पाकिस्तानी मीडिया इसी विषय पर बात कर रही है, जो आपको सुन के मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।